नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल श्री हनुमान भगत में आप सभी मित्रों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर मैं आप सबके लिए वीडियो लेकर आया हूं और आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है दोस्तों। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो। वो क्या, मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो हमारे वीडियो का नियम है, मेरा स्वयं का नियम है कि कोई भी वीडियो शुरुआत करने से पहले मेरे अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के श्री ध्यान मंत्र के साथ हम शुरुआत करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मेरे साथ आप भी एक बार इसे बोलिएगा ताकि आपको भी उसका पूरा लाभ प्राप्त हो। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। होय सोई जो राम रचि राखा। जय सीताराम। तो दोस्तों, बहुत सारे भाई बंधु बहनें युवा जो सबका मतलब मैसेज आते हैं, फ़ोन कॉल्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, व्हाट्सअप आता है कि हमें साधना करनी है हनुमान जी महाराज की। बहुत अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, क्योंकि कलयुग के राजा राजाधिराज श्री अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज एक ऐसे देव हैं, एक ऐसे भक्त हैं, एक ऐसे भगवान हैं जो इस कलयुग के अंदर आपको सब कुछ देने में सक्षम है, सब कुछ जो आपकी इच्छा हो। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आपको एक ऐसी साधना बताने जा रहा हूँ जो आप जब भी कोई भी साधना आप करेंगे या कभी भी आपको ऐसा लगे कि आप कहीं ऐसे स्थान से जा रहे हैं या कभी आपको लगे कि आप कहीं ऐसे स्थान पर जा रहे हैं जहाँ किसी भी प्रकार की अनिष्ट होने की संभावना है या किसी प्रकार की कोई भी नकारात्मकता वहाँ पर है, और वहाँ से आपको बचाव आपका कैसे करना है, आज मैं एक ऐसा साबर मंत्र आपको दूंगा जिसको आपको एक साधना करनी होगी आपको 21 दिनों की, और आपका वो मंत्र जो है सिद्ध हो जाएगा। अब वो मंत्र सिद्ध होगा तो वो उसका उपयोग कहाँ कहाँ करना है, कैसे कैसे करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप कोई भी साधना आप करेंगे तो उस साधना के अंदर शुरू करने से पहले आपको सुरक्षा घेरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप सुरक्षा घेरा नहीं लगाओगे ना, तो जब साधना करते हैं तो आपके अंदर मंत्र उच्चारण के साथ जो एनर्जी निकलती है, आसपास की यदि कोई भी नकारात्मकता चीज़ होती है तो वो आपको आके परेशान करती हैं। और ये बात जो पूजा पाठ नहीं करता या जो साधना वगैरह जिन्होंने नहीं की है, जिनको साधना में विश्वास नहीं है, वो ये बात को नहीं समझेगा। लेकिन जो एक भक्त है, साधक है, जो साधनाओं में शुरुआत करना चाहता है, जो साधनाओं में विश्वास रखता है, पहली बात तो देखो, नाम लिया हनुमान जी के ध्यान मंत्र के साथ और ज्योत देखो कैसे फड़क रही है बाबा की ज्योत। जय श्री सीताराम। मेरे बाबा मेरे ज्योत पर साक्षात विराजमान है। आप देख रहे हो ज्योत कैसे फड़क रही है। दिखाऊंगा आपको थोड़ा सा एक बार। दोस्तों, ज्योत का ऐसे अपने आप ऊपर की तरफ इतना ऊंचा उठना और फिर ज्योत का ऐसे फड़कना, ये संकेत होता है कि मेरे अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज साक्षात ज्योत पर विराजमान हो चुके हैं, यानी उनकी उपस्थिति हो गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो पर। अब क्या होता है कि जब भी हम साधना करते हैं तो हमें एक चारों तरफ गुरु
का महत्व क्यों कहा गया है? गुरु का महत्व इसीलिए बताया गया है कि आपको सही मार्ग पर लेकर जाए, आपको साधनाओं में आपको सफलता प्रदान कराए। तो गुरु हमेशा कहते हैं कि साधना शुरू करने से पहले चारों तरफ अपने एक सुरक्षा घेरा बना लिया जाए, जिससे कोई भी अनिष्ट शक्ति, कोई भी आपको बीच में परेशान न करे। कुछ साधनाएं सरल होती हैं जिनमें भय का डर नहीं होता, लेकिन कुछ साधनाएं ऐसी होती हैं जिसके पहले ही दिन या दूसरे दिन जैसे ही आपने माला उठाई, मंत्र जाप शुरू किया, आपके पास बहुत सी ऐसी नकारात्मकताएं, भूत प्रेत या कुछ भी ऐसी चीज़ें, नकारात्मक चीज़ें जो होती हैं वो आके आपको परेशान करने लगती हैं। अगर आपने सुरक्षा घेरा लगाया हुआ है या अपने शरीर का बंधन किया हुआ है, तो फिर आपकी माला जाप निरंतर चलता रहेगा। कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके उस घेरे को पार नहीं कर सकती। यदि आपने सुरक्षा घेरा सिद्ध करके, आपने सुरक्षा घेरा लगाकर या शरीर का बंधन करके आप बैठे हैं, और साधनाओं में ही नहीं, इस सुरक्षा मंत्र के घेरे से जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने अपने शरीर का बंधन करके कहीं चले जाओ, किसी जगह चले जाओ, मजाल है कोई भी नकारात्मकता चीज़ आपके नज़दीक भी फटक जाए तो बेखौफ आप जा सकते हैं, बेखौफ आप साधनाएं कर सकते हैं। ऐसा मजबूत, ऐसा पावरफुल सुरक्षा घेरा मंत्र आज मैं आपको साधना बताने वाला हूँ हनुमान जी महाराज का। ठीक है दोस्तों, तो इसको करना कैसे है वो विधि आप सुन लीजिएगा। सबसे पहले तो आपको, जब आप साधना शुरू करोगे, मंगलवार से साधना शुरू होगी, 21 दिनों की साधना होगी। इसमें आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से क्लियर बता देता हूँ। रात्रिकालीन साधना है। एक आपको चौकी लेनी है, चौकी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र आपको रखना है। उसके ऊपर आपको हनुमान जी महाराज का एक चित्र हो, फोटो हो, मूर्ति हो, कुछ भी आपको उनका रखना ही रखना है। एक तरफ आपके गुरु का चित्र होगा, जो भी आपके गुरु हैं। एक तरफ राम दरबार होगा। ठीक है दोस्तों, और आपको इस साधना को करने के लिए क्या क्या चीज़ें, आपको सामग्री की आवश्यकता होगी। इसमें जो सामग्री लगेगी दोस्तों, एक तो होगी आपकी तुलसी माला, एक होगी लगेगी आपको इसमें रुद्राक्ष माला, एक चाहिए होगा दोस्तों हनुमान जी महाराज का यंत्र। ठीक है दोस्तों, तो तांबे का होता है। अब आपको सबसे पहले क्या करना, और हाँ, एक गणेश भगवान का चित्र भी होगा। अब प्रतिदिन रात को 9 बजे से आपको साधना शुरू करनी होगी। सबसे पहले तो आप पूजन करेंगे श्री गणेश भगवान का। उसके बाद आपको जो है पंचोपचार पूजन करना होता है, जैसे तिलक लगाना, भोग लगाना, धूप दिया अगरबत्ती दिखाना। ठीक है दोस्तों, पुष्प अर्पित करना। उसके बाद आप अपने गुरु का पूजन करेंगे बिल्कुल सेम इसी तरह से। फिर आपको हनुमान जी महाराज का पूजन करना है सेम इसी तरह से, पंचोपचार, धूप दीप दिया, ठीक है, प्रसाद, तिलक, पुष्प, इन चीज़ों से। और उसके बाद फिर हाथ जोड़कर आपको अपने पितृदेव, आपको अपने दादा खेड़ा, ठीक है मित्रों, भगवान, सभी देवी देवताओं से, धरती माता से, जिस स्थान पर बैठकर आप साधना कर रहे हैं वहाँ की धरती को आप प्रणाम करके, ठीक है मित्रों, क्षेत्रपाल जो देवता होता है, क्षेत्रपाल भैरव, उनको मतलब इन सभी से आपने हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, आज मैं मेरे अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के इस मंत्र की साधना शुरू प्रारंभ करने जा रहा हूँ। मेरी ये साधना निर्विघ्न संपन्न हो,
किसी प्रकार की कोई भी विघ्न, रुकावट या किसी तरह का कोई भी अनिष्ट ना हो, और मुझे इस मंत्र की सिद्धि प्राप्ति हो जाए, ऐसा आशीर्वाद आपको लेना है प्रथम दिन। अब उसके बाद जब आप इतना सब कर लेंगे, अब आपको जो पंचोपचार पूजन मैंने बताया वो आपका प्रतिदिन होगा। साधना जब तक आप साधना चलेंगे, जब तक प्रतिदिन आपको पंचोपचार पूजन करना है। सबसे पहले गणेश जी का, फिर आपको अपने गुरु का, फिर आपको हनुमान जी का। ठीक है मित्रों, उससे पहले जिस दिन आप साधना प्रारंभ करेंगे उस दिन सुबह आपको अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना है। सबसे पहले कि माता पिता, आज मैं साधना शुरू प्रारंभ करने जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए और आप मेरी इस साधना के साक्षी बने। ठीक है, जिस दिन रात्रि से साधना शुरू करनी है उसके बाद आप सुबह अंगारे के ऊपर अपने पितृदेव का भोग लगाएं, अपने कुल की देवी देवता का भोग दें और फिर प्रभु श्री राम जी का भोग दें अंगारे के ऊपर। अब भोग के अंदर क्या देना है आपको? भोग के अंदर खीर होगी, हलवा होगा और पूरी होगी। 2 पूरी, उसके ऊपर थोड़ा सा खीर और उसके ऊपर हलवा, तीनों के नाम का अलग अलग अंगार जगा के आपको उस पर भोग देना है। ठीक है, रात्रिकालीन से साधना आपकी शुरू होएगी। क्या क्या सामग्री चाहिएगी वो मैंने आपको बता दी है, कैसे पूजन करना है वो मैंने आपको बता दिया है। अब उसके बाद आपके वस्त्र कैसे हों? आपके वस्त्र होने चाहिए लाल रंग के, आपके वस्त्र हों, लाल ही आपका आसन हो। जब आप आसन रखेंगे तो आसन के नीचे थोड़ा सा गंगा जल आपको डालना है। उसके ऊपर फिर आपको आसन के ऊपर आपको बैठकर साधना प्रारंभ करनी है। जैसे सर्दी है तो सर्दी के समय में यदि कोई ऊपर से अगर आपने कुछ ओढ़ना है तो ओढ़ सकते हैं, कंबल वगैरह या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो भी कोशिश ये है वो भी लाल ही हो। अब आपको साधना में मंत्र कौन सा है, कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। अब आपको साधना के अंदर सबसे पहले आपको जो है गुरु मंत्र, जो आपके गुरु हैं उन्होंने जो आपको गुरु मंत्र दिया होगा उस गुरु मंत्र की आपको कम से कम 1 माला का जाप करना है सबसे पहले और प्रतिदिन। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। आपका हुआ एक माला। अब उसके बाद तुलसी माला से प्रभु श्री राम जी का आपको एक माला जाप करना है। राम रामाय नमः, राम रामाय नमः, राम रामाय नमः, इस मंत्र से। ठीक है, अब उसके बाद आपको बिना माला के साथ गिनकर 21 बार सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का जाप करना है। वो क्यों करना है? वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी कोई भी साबर मंत्र आप उसका जाप करते हैं तो साबर मंत्र का जाप करने से पहले यदि सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का यदि आप जाप कर लेते हैं तो आपका वो मंत्र सिद्ध होगा और अवश्य होगा, और साधना में किसी प्रकार की कोई रुकावट विघ्न भी नहीं आती। ठीक है, अब वो कौन सा साबर मंत्र है जो 21 बार आपको बोलना है? गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साब सुमरो बड़ी भांत, सिंगी टोरो वन कहो मन नाव करतार, सकल गुरन का हर बजे, गट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। बिल्कुल आराम आराम से मैंने बोला है, आप इसको बैक करके आप इसको लिख सकते हैं, और अगर वैसे याद ना हो तो आप इसको देखकर भी 21 बार आपको बोलना है और प्रतिदिन बोलना है। एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी साबर मंत्र होगा, कोई भी किसी भी देवी देवता का साबर मंत्र यदि आप सिद्ध कर रहे हैं या जाप कर रहे हैं या साधना कर रहे हैं, उससे पहले अगर आपने इस सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का जाप यदि नहीं किया तो वो पहली बात तो आपका पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं होगा।
और उसमें रुकावटें आएंगी। अगर आपको इस सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का यदि आप जाप करते हैं तो आपके उसमें बिना रुकावट के आपकी साधना सफल होगी और वो आपका साबर मंत्र सिद्ध भी होगा जिसकी आप सिद्धि करना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए इसको बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और प्रतिदिन जब तक साधना चलेगी। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु सब सुमरो बड़ी भांत। ठीक है मित्रों, यहाँ तक समझ आ गया। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु सब सुमरो बड़ी भांत। सिंगी टोरो वन कहो मन नाउ करतार, सकल गुरन का हर भजे गट्टा पकड़ उठ जाग, चेत सम्मार श्री परमहंस। ये मंत्र है। अब 21 बार ये मंत्र बोलने के बाद अगेन रिपीट। सबसे पहले आपको एक माला गुरु मंत्र, एक माला राम रामाय नमः श्री राम जी का मंत्र। अब उसके बाद 21 बार ये सर्वार्थ साधक साबर मंत्र। अब जो मंत्र है वो बताता हूँ मैं आपको कि जो सुरक्षा घेरे वाला मंत्र जो सिद्ध करना है मंत्र, जो कौन सा है हनुमान जी का। जय हनुमान 12 बरस का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, हाँक मारत आए बाबा हनुमान, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। ये मंत्र आपको दोस्तों रुद्राक्ष की माला से आपको इसकी 11 माला प्रतिदिन, इससे ज़्यादा यदि आप करते हैं, इससे ज़्यादा यदि आप करते हैं तो यदि आप सक्षम हैं कर सकने में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मित्रों, कर सकने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ध्यान रहे आप पहले दिन जितनी माला करोगे कम से कम 11 करनी है और माला की जाप की संख्या इस हिसाब से होनी चाहिए 11, 21, 41, 51 या फिर 101। और पहले दिन जितनी आप जाप करोगे वो फिर 21 के 21 दिन आपके उतनी ही माला के जाप कर सकते हैं, फिर आप घटाना नहीं है, फिर आपको बढ़ाना नहीं है, ये ध्यान रहे। ठीक है दोस्तों, मंत्र मैं फिर से बता देता हूँ। जय हनुमान 12 बरस का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, हाँक मारत आए बाबा हनुमान, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। ये दोस्तों आपका मंत्र रहेगा। अब ये करने के बाद आपको जो है, जब आपकी साधना पहले दिन के मतलब ख़त्म हो जाए, जब आपके माला जाप ख़त्म हो जाए, फिर आपको लास्ट में एक माला फिर से श्री राम जी का नाम की जाप की माला करनी है आपको। वो जो मंत्र मैंने बताया था तुलसी माला से, राम रामाय नमः। उसके बाद आपको जो है अंगारे के ऊपर हनुमान जी महाराज को भोग लगाना है। अब इसमें भोग में क्या रहेगा, इसमें लगेगा दोस्तों चूरमे का भोग। चूरमे का भोग आपको पता होगा, देसी घी का चूरमा होता है, गेहूं के आटे का, और गुड़ डाल के जो चूरमा बनता है उसमें आपको हनुमान जी महाराज का भोग लगेगा। और भोग के अंदर एक तुलसी पत्ता जरूर रखा हो। और आपका जो है एक दिन का कार्य समापन हुआ। इसी प्रकार प्रतिदिन 21 के 21 दिन आपको ये साधना करनी है दोस्तों। यकीन मानो आपको जो है इस साधना से इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त होएगी ना, आपका जो सुरक्षा घेरा जो मंत्र है इतना मजबूत हो जाएगा वो। अगर 11 बार आपने वो मंत्र पढ़ के एक सुरक्षा घेरा अपने चारों तरफ ऐसे बना दिया, या 11 बार वो मंत्र पढ़ के अपने शरीर के ऊपर 3 बार फूंक मार दी, कोई भी इस ब्रह्मांड का तो ऐसी कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं है जो आपको छू जाए। इतना पावरफुल मंत्र है ये हनुमान जी का। ठीक है मित्रों, अब इस साधना के नियम सुन लीजिए क्या क्या है। अब हनुमान जी की साधना है तो भाई नियम तो कड़े होंगे ही। सबसे पहला सबसे अहम नियम हनुमान जी की साधना में आप सभी जानते हैं, ब्रह्मचर्य का नियम। मन, कर्म और वचन तीनों से डंका ठोक दो ब्रह्मचर्य का। यदि किसी भी तरीके से ब्रह्मचर्य खंडित करें ना, तो पहली बात तो वो मंत्र आपका सिद्ध नहीं होगा, दूसरा फिर हनुमान जी महाराज का सोट भी लग सकता है, आपको ये ध्यान रखना। नजर सिर्फ पैरों तक रहे, अगर कोई आ भी जाए तो, चाहे घर पे आपकी खुद की माता जी ही क्यों ना हो।
ठीक है। अगर एकांत में करें 21 दिन तो और ज़्यादा अच्छा। दूसरा नियम, जो चौकी आपने लगाई है उस चौकी को कोई भी वहाँ से हिलाए नहीं, कोई भी उस चौकी को हाथ नहीं लगाएगा, उस चौकी को कोई भी नहीं, आप स्वयं भी वहाँ से उसको हिलाना डुलाना नहीं है फिर 21 दिन तक। ये ध्यान रहे। उस कमरे की, उस कक्ष के अंदर आपके सिवा दूसरा कोई प्रवेश ना करे। चौथा नियम, 3 बार दिन में हनुमान जी महाराज की आरती आपको करनी है, सुबह दोपहर शाम। 5वां नियम, जो आप भोजन खाएंगे वो आप स्वयं खुद बनाएंगे अपने हाथ से, भोग भी वही लगेगा और उसको ग्रहण भी आप नहीं करना है। 6वां नियम, साधना करने के बाद आपको जमीन पर ही सोना है, वहीं नीचे ही, गद्दा वद्दा कुछ नहीं लगाना, एक कुछ भी बिछा के हल्का सा बस वहीं सोना आपको, जमीन पे, वहीं चौकी के सामने नीचे ही। 7वां नियम, जो प्रसाद आज भोग लगाया है कल सुबह उठ के वो भोग आपको जो है या तो गऊ को खिलाना है, उसके 3 हिस्से करने हैं। एक हिस्सा गऊ को, दूसरा हिस्सा चींटियाँ या कीड़ी होती हैं वहाँ पर, ठीक है, और तीसरा हिस्सा आप खुद उसको ग्रहण करेंगे। 8वां नियम, एक समय भोजन करना, आपने अन्न ग्रहण करना है, सुबह के इस वक्त कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। दिन में आप या शाम को आप दूध वगैरह या फल का ग्रहण कर सकते हो। 9वां नियम, किसी भी प्रकार का साधना के दौरान झूठ नहीं बोलना, असत्य, किसी भी प्रकार का कोई भी पाप कर्म नहीं करना, किसी भी प्रकार के कोई गाली गलौच नहीं आपको देनी है, किसी भी प्रकार का किसी से कोई झगड़ा आपको नहीं करना है। आपका क्रोध बढ़ेगा साधना के दौरान, क्योंकि वो एनर्जी आती है हनुमान जी महाराज की ताकत, इसलिए क्रोध आ सकता है। ये सब नहीं करने हैं। 10वां नियम, जब आप मंत्र जाप करेंगे तो हिलना डुलना नहीं है, कभी टांगे मोड़ ली, कभी इधर कर लिया, कभी हाथ सीधा कर लिए, कभी गर्दन मोड़ ली, कभी ऐसे दाएं बाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एक जगह जहाँ बैठ गए ना एक बार स्टार्टिंग में, तो बस बैठ गए, फिर हिलना डुलना नहीं है। फिर तो बस सिर्फ और सिर्फ आपकी माला चलनी चाहिए, सीताराम 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 सीताराम, फिर तो माला चलेगी, फिर आपका शरीर नहीं हिलना चाहिए। कभी चौकड़ी लगा ली, कभी आसन हटा दिया, कभी कमर सीधी कर ली, कभी दाएं देख लिया बाएं देख लिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। नज़र बिल्कुल सीधी सामने, या तो ज्योत के ऊपर या सीधा हनुमान जी महाराज के नेत्रों में देखते हुए, ठीक है। 11वां नियम, जो भी आपका जो सामान होता है, जैसे आज रात को हमने पूजा पाठ किए, साधना की है, तो जो दीपक का जो रुई बच जाती है जली हुई सी वो, और जो धुआं जैसे अगरबत्ती धूप हमने जो लगाई थी उसकी जो राख बच जाती है वो सब आपको फेंकना नहीं है, वो सब आपको इकट्ठा करना है एक जगह 21 के 21 दिन तक। अब जब 12वां नियम और अंतिम नियम, जब आपका साधना पूरी हो जाए उसके बाद 21 दिन पूरे हो जाएं, तब 22वें दिन आपको हवन करना है, और 11 माला इसी मंत्र के साथ आपको हवन करना है। और इस मंत्र में आपको हवन आहुति देते समय स्वाहा नहीं लगाना है, क्योंकि साबर मंत्र में स्वाहा नहीं लगता, वैदिक मंत्र जो होते हैं उनमें स्वाहा लगता है, ठीक है। जैसे आपने कुछ नहीं किया, जय हनुमान 12 बरस का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, हाँक मारा ताए बाबा हनुमान, मेरी भक्ति गुरु के शक्ति फुरो मंत्र ईश्वरो बाचा, आहुति डाल दी, ठीक है। जय हनुमान 12 बरस का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, हाँक मारा ताए बाबा हनुमान, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुरो मंत्र ईश्वरो बाचा, आहुति डाल दी। और जब वो सारा सामान आपका इकट्ठा हो जाए, जब आपका हवन पूरा हो जाए, तब आपको जो है पंडित को या कन्याओं को या गरीब बच्चों को कुछ दान देना है, उनको भोजन करवाना है, ठीक है, ये ध्यान रहे।
और जब वो राख ठंडी हो जाए बबूल सारी, उसमें से आपको जो है सारा कुछ इकट्ठा करके आपको अगले दिन साफ बहते पानी में आपको वो डाल देना है सारा। और हाथ जोड़ के ये बोलना है कि हे बजरंगबली बाबा, आज मेरी 21 दिनों की जो साधना थी वो पूरी हुई। ठीक है मित्रों। और हे वरुण देव, जो 21 दिनों तक मैंने इस मंत्र की जो साधना की है मेरे हनुमान जी महाराज की, इनको हनुमान जी महाराज तक अवश्य पहुँचाएँ। और किसी प्रकार की कोई गलती सलती हुई हो तो माफ़ करें, मेरा जाप मेरी साधना पूरी करें। और ये कह के उसमें बहते पानी में डालना सारा कुछ। सिर्फ जो माड़ा थी, जो आपकी सामान था, वो आपके घर रहेगा। दोस्तों ये साधना थी, इतने विस्तार पूर्वक पूरे YouTube पे आज तक पहली बार किसी ने बताई नहीं है। करके देखो, हनुमान जी महाराज के आपको किसी ना किसी रूप में 21 दिनों के अंदर दर्शन भी होंगे। ये भी मैं बता देता हूँ आपको। अब वो बाबा की मर्जी है, वो किस रूप में आए, कैसे दर्शन दे, वो आपको समझना पड़ेगा। आपको दर्शन भी होंगे, आशीर्वाद भी मिलेगा, आके स्वयं आएंगे आपको आशीर्वाद देने। आपको बस पहचानना है और आपका साधना भी सिद्ध होगी, मंत्र आपका सिद्ध होगा। और जीवन भर जब तक आप जीवित रहेंगे, सिर्फ प्रतिदिन इसका एक माला जाप करते रहे, आपका मंत्र इतना मजबूत और इतना सॉलिड हो जाएगा ना, मजाल है कोई भी आपके नज़दीक फटक जाए। भले ही रात के 1:30 बजे जाके शरीर का बंधन करके जलती चिता के पास बैठ के चाहे आप मिट्टी गिर खा लो, मजाल है कोई आपके नज़दीक फटक जाए तो इतनी ताकत आ जाएगी आपके इस मंत्र में। और साक्षात हनुमान जी महाराज की आप पर कृपा होगी और आपको दर्शन भी मिलेंगे, आपको आशीर्वाद भी देंगे। ठीक है मित्रों। तो किसी प्रकार की सब कुछ डिटेल से मैंने सब कुछ समझा दिया है। किसी तरह की कोई भी आपके मन में यदि कोई सवाल है, कोई शंका है, कुछ और पूछना चाहते हो इस साधना से जुड़ा हुआ, तो निसंकोच आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। डायरेक्ट फ़ोन कोई ना करे, पहले मैसेज करें। ठीक है मित्रों। तो इसी के साथ वीडियो का समापन करते हैं और मेरे साथ बोलिएगा, लाल देह लाली लसे अरुधरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। लाल देह लाली लसे अरुधरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। होय सोई जो राम रचि रखा। जय सीताराम। दोस्तों वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बस जुट जाओ अब हनुमान जी की सेवा में। जय श्री राम। जय जय बजरंग बली।